जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 कक्षा 12 अर्थशास्त्र का प्रश्न पत्र हल करेंगे। यह पार्ट 1 है। पहला क्वेश्चन है कि उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है। तो ये मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। ये है मूल बिंदु और ये जो है मूल बिंदु की ओर उत्पादन संभावना वक्र नतोदर होता है। फिर है निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित और सामाजिक कल्याण को महत्व दिया जाता है। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, आप याद क्या रखेंगे, सामाजिक और समाजवादी से आपको याद रहेगा। जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता की संतुष्टि करने के लिए वस्तु खरीदता है तो वह कहलाता है उपभोक्ता। सीमांत उपयोगिता हो सकती है, तो सीमांत उपयोगिता जो है वो धनात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है और ऋणात्मक भी, तीनों हो सकती है, उपर्युक्त सभी। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की दशा में उत्पादन में परिवर्तन होता है। यानी पैमाने के बढ़ते प्रतिफल में हम जो उत्पादन के साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, सभी में एक साथ परिवर्तन कर सकते हैं। तो सभी साधनों में परिवर्तन। अगला है स्थिर लागत को कहते हैं, स्थिर लागत जो है उसे हम पूरक लागत कहते हैं, क्योंकि स्थिर लागत तो स्थिर होती है, तो ये पूरक है। अप्रत्यक्ष लागत है, प्रत्यक्ष लागत जो होती हैं वो परिवर्तनशील लागत होती हैं, और स्थिर लागत क्या है, पूरक लागत, हमेशा स्थिर होती है, तो हम इसे क्या कह देते हैं, पूरक। उत्पादन प्रारंभ होने के पहले निम्नलिखित में से कौन सी लागत पाई जाती है। स्थिर लागत क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि आप उत्पादन प्रारंभ भी नहीं करते और उसके पहले ही फैक्ट्री का भवन खरीद लेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, स्थिर लागत। फिर है स्थिर साधनों के प्रयोग में परिवर्तन नहीं किया जा सकता अल्पकाल में जो फैक्ट्री का भवन है उसको आप एक और भवन जो है यदि मांग बढ़ जाए तो स्थापित नहीं कर सकते, लेकिन दीर्घकाल में कर सकते हैं। तो अल्पकाल जो है उसमें स्थिर साधनों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। फिर है व्यष्टि एवं समष्टि एक दूसरे के पूरक हैं, पूरक यानी एक दूसरे की कमियों को दूर करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है समाजवाद और पूंजीवाद जो है उन दोनों का मिश्रण होती है। फिर है उत्पादित वे वस्तुएं एवं सेवाएं जो अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में काम में आती हैं, वे क्या कहलाती हैं, मध्यवर्ती वस्तु। जैसे कि कपास है, और कपास से हमने धागा बनाया और धागे से हमने क्या किया, कपड़ा बनाया, कपड़े से शर्ट बनाई, तो धागा क्या होगा, शर्ट बनने के पहले की वस्तुएं क्या हो जाएंगी, मध्यवर्ती वस्तुएं हो जाएंगी। फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। फिर है मांग और मूल्य में संबंध होता है, मांग और मूल्य में विपरीत संबंध होता है, यानी कीमत बढ़ जाने पर मांग कम हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, विपरीत संबंध। यदि अन्य बातें समान रहें तो पेट्रोल की कीमत में कमी होने पर टायर की मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यदि मान लीजिए पेट्रोल आपको महंगा मिलने लगे तो अब आप जो है पेट्रोल की कीमत में कमी हो जाए, यदि पेट्रोल आपको क्या हो, सस्ता मिलने लगे, तो ज़्यादा जो है वाहन चलेंगे, और ज़्यादा वाहन चलेंगे तो उससे टायर की मांग जो होगी वो बढ़ जाएगी। फिर है ऊंची तटस्थता वक्र, जो तटस्थता वक्र होते हैं इनमें जो ऊंचा तटस्थता वक्र होता है वो अधिक संतुष्टि को दर्शाता है, यानी आपने अधिक वस्तुओं का उपभोग किया है। सीमांत लागत औसत लागत को मतलब औसत लागत को उसके न्यूनतम बिंदु पर कौन सा काटता है, तो ये तो हुई सीमांत लागत, और ये हो गई आपकी औसत लागत। तो जो एवरेज कॉस्ट है उसको एमसी यानी सीमांत लागत ये एसी के न्यूनतम बिंदु पर काटती है। फिर है कुल लागत और स्थिर लागत में अंतर को हम क्या कहते हैं, परिवर्तनशील लागत। क्यों कहते हैं, जैसे अगर आपको कुल लागत निकालना है तो आप क्या करेंगे,
परिवर्तनशील लागत प्लस स्थिर लागत बराबर कुल लागत। तो अब कुल और स्थिर लागत का अंतर क्या हो जाएगा, परिवर्तनशील लागत। इसके बाद है औसत लागत और सीमांत लागत को किससे ज्ञात किया जा सकता है, कुल लागत से। यानी कुल लागत में एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि को हम क्या कह देंगे, सीमांत लागत, और कुल लागत के औसत को हम क्या कहेंगे, औसत लागत। तो दोनों को हम कुल लागत से ज्ञात कर सकते हैं। उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपयोगिता का अधिकतम बिंदु क्या कहलाता है। जो कुल उपयोगिता होती है ये जो है जहाँ अधिकतम होती है उसे हम पूर्ण तृप्ति बिंदु या पूर्ण संतुष्टि बिंदु कहते हैं। फिर आपको ये सत्य असत्य है कि पूर्ति और कीमत में विपरीत संबंध होता है, ये गलत है। यदि आप किसी चीज़ को बेचने वाले हैं, सप्लाई करने वाले हैं, अगर उस चीज़ की कीमत जो है बढ़ जाए तो पूर्ति भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कैसा संबंध है, दोनों बढ़ रहे हैं, सीधा संबंध है, जबकि इसमें लिखा है विपरीत संबंध है, इसलिए यह गलत है। फिर है औसत कुल लागत वक्र अंग्रेजी भाषा के वाई अक्षर के समान होते हैं, वाई नहीं बल्कि यू अक्षर के समान होते हैं, इसलिए यह भी गलत है। फिर है आपका कि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उच्चावचन का अध्ययन करती है। उच्चावचन का मतलब होता है कीमतें बढ़ती हैं घटती हैं, अर्थव्यवस्था में गतिविधियों में तेजी और मंदी आती है, इसे हम उच्चावचन कहते हैं। ये पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित है, इसलिए इसका अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता, मतलब सरकार जो है वो कोई हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में नहीं करती। कौन सी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग है कीमत विश्लेषण। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम वस्तु और साधनों की कीमत निर्धारण का अध्ययन करते हैं। इसके बाद है मांग के नियम का आधार है उपयोगिता ह्रास नियम, क्योंकि मांग का नियम क्या बताता है, कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है। मांग क्यों घटती है, उपयोगिता ह्रास नियम के कारण। फिर है अनिवार्य वस्तुओं की मांग कैसी होती है, बेलोचदार होती है। ये गिफिन वस्तु लिखा, ये गलत है, क्योंकि अनिवार्य वस्तु चाहे उनकी कीमत बढ़े या कीमत घटे आप ज़रूर खरीदेंगे। तो मांग कैसी होती है, बेलोचदार। इसके बाद है स्थिर लागत, यह कभी भी शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि स्थिर लागत जैसे आपने भवन ले लिया, उसका किराया आपको देना है, चाहे आप उत्पादन करें या ना करें, यह शून्य नहीं हो सकती। तटस्थ वक्र जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, ये एक के ऊपर एक तो हो सकते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को काट नहीं सकते। सो थैंक यू।